हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बात करते हैं कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या काम करता है? रेजिस्टेंस हमारे पास करंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है, मतलब अपोजिशन प्रोवाइड करता है, रुकावट का काम करता है। कौन? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? आर के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। रेजिस्टिविटी या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं रो के साथ। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी हमारे पास क्या होती है? मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी उतना ही हमारे पास एक तरह से खराब कंडक्टर होगा, मतलब बैड कंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, रुकावट अगर ज़्यादा होगी, तो करंट हमारी आसानी के साथ फ्लो नहीं करेगी। तो एक तरह से क्या हो गया? हमारे पास बैड कंडक्टर हो गया। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो एक तरह से हमारे पास क्या है? बैड कंडक्टर है। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है कंडक्टेंस और एक होती है हमारे पास कंडक्टिविटी। ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? करंट को आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है, और कंडक्टेंस हमारे पास क्या करता है कि ये करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है, मदद करता है। और इस कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी के साथ। किसके साथ? जी के साथ डिनोट करते हैं। और कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। किसके साथ? सिग्मा के साथ। अब यहाँ पर ये जो कंडक्टेंस होता है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? कंडक्टेंस को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कंडक्टेंस जी। यानी कि जितना ज़्यादा मान लीजिए किसी सर्किट का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि ज़्यादा है, यानी रुकावट ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कंडक्टेंस उसका क्या होगा? कम होगा, उसमें से कम करंट फ्लो करेगी। वहीं अगर मटेरियल या फिर सर्किट का मान लीजिए कि रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, तो उसमें क्या होगा? कंडक्टेंस अच्छा होगा, यानी अच्छी करंट उसमें से फ्लो करेगी, जी की वैल्यू अच्छी होगी। ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम यूनिट निकाल देते हैं कंडक्टेंस का। तो 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को हम किस में लेते हैं? ओहम में लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय ओहम, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? पर ओहम, या फिर इसी को हम मोह बोलते हैं, या फिर हमारे पास साइमन जो है वो हमारे पास यूनिट हो जाता है कंडक्टेंस का। ठीक है। और किस तरीके से निकालते हैं? तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है। 1/ओहम, 1/आर, 1/आर यानी क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ओहम में लेते हैं, तो ओहम जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? पर ओहम, या फिर इसी को हम मोह बोलते हैं, या फिर हमारे पास साइमन हमारे पास यूनिट हो जाता है कंडक्टेंस जी का। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी भी हमारे पास क्या होती है? मटेरियल की ही अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरीके से रेजिस्टिविटी हमारे मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि नहीं है? जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो हर एक मटेरियल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है। और ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। उसी तरीके से हमारे पास कंडक्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, और इसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय रो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इस रो की वैल्यू अगर ज़्यादा है, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इसमें कम होगी। और यहाँ पर अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम इस कंडक्टिविटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। किस तरह से?
तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस रो की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो हमें मिलेगी इस फॉर्मूले से जो कि हमारे पास होता है R बराबर रो L अपान एरिया। और यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो हमारे पास हो जाएगा RA यानी क्रॉस मल्टीप्लाई RA डिवाइडेड बाय L के। तो अब हम इस रो की वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय RA और ऊपर चला जाएगा हमारे पास ये L कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है हमारे पास, वो तो हमारे पास कंडक्टेंस होता है कि नहीं होता है। तो इसकी जगह पर हम 1/r की जगह हम G लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 1/r की जगह G लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसी तरीके से रहेगा और एरिया भी हमारे पास इसी तरीके से रहेगा, है कि नहीं है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि अभी हमने कंडक्टेंस इस G का यूनिट निकाला, तो वो क्या था हमारे पास, मोहो या फिर साइमन, जिसको हम S के साथ डिनोट करते हैं। तो इस G की जगह हम S लिख सकते हैं यानी साइमन, मल्टीप्लाई बाय लेंथ को हम मीटर में लेते हैं और डिवाइडेड बाय एरिया को भी हम किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में ले लेते हैं। तो यहाँ से 1 मीटर और ये 1 मीटर कैंसिल होके हमारे पास यूनिट जो होता है कंडक्टिविटी का वो हो जाएगा साइमन पर मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं मोहो पर मीटर। मोहो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर हमारे पास यूनिट हो जाता है किसका, तो कंडक्टिविटी का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।